आपको लेकर के आज ये बोला जा रहा है कि देश को यहां तक आप ले आए हैं कि आप खुल्लम खुल्ला आप लोगों के खिलाफ बोल रही हैं, एक समुदाय विशेष के खिलाफ बोल रही हैं, पूरे देश का माहौल खराब कर रही हैं। यहां तक आपने कह दिया कि अलग हॉस्पिटल के वार्ड बन जाने चाहिए। क्यों? मुसलमान और हिंदू एक ही वार्ड में क्यों नहीं अपना इलाज करा सकते? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पूरे देश का माहौल, पूरे देश का, मैं 1947 में, मैडम मैं 1947 में, मेरी पैदाइश नहीं है, मेरी पैदाइश 1984 की है और इस देश का बंटवारा 1947 में हुआ था। मैं क्या पूछना चाहती हूँ कि क्या उस समय भी हम जैसे लोग थे जिन्होंने इस देश का बंटवारा कराया था? क्या उस समय भी हमारी मानसिकता की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ? क्या उस समय भी हमारी वजह से लाखों हिंदुओं को मारा गया? क्या हमारी ही सोच उस समय भी थी? हम सत्य बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, हम डरने में, हम बोलने में निर्भीक हैं, तो क्या हम गलत बोल रहे हैं? हम हर मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, क्यों ऐसा होता है कि हर हिंदू त्योहार, चाहे होली हो, रामनवमी हो, काली पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक, हर जगह पर आखिर ऐसा क्यों होता है कि हिंदू त्योहारों में सुरक्षा और रक्षा की बात आने लगती है? क्यों नहीं, अगर साल में 52 जुम्मे की जब नमाज अदा होती है, क्यों नहीं इस रक्षा सुरक्षा का प्रश्न उठता है? क्यों जब होली और दिवाली की बात आती है, जब हमारी राम रथ यात्रा निकलती है, तभी क्यों ये रक्षा की बात? किससे रक्षा हो रही है? कौन रक्षा कर रहा है? कौन विष बोल रहा है? क्योंकि जहां पे आपकी सरकार है, आप बेशक सुरक्षा दीजिए। जो उनके ऊपर आग जनी हुई वो किसने की? जहां पर आपकी सरकार है आप सुरक्षा दीजिए, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि आप कहेंगे कि मुसलमान अब अस्पताल में भी एक साथ अपना इलाज नहीं करवा सकते। नहीं, देखिए इस ये तो सिर्फ लोगों को भड़का रहा है। ये बात कही कि अस्पताल में अगर आपको क्यों हमारे साथ आपको त्योहार मनाने में दिक्कत, हम अगर ये कहें कि हमारे सामने गाय को हम मां मानते हैं, उसको कुछ मत करो, तो हमारे सामने आप गाय काटोगे, उसको फेसबुक पे लाइव खाते हुए आओगे, उसके बाद आप हमारे पहनावे से लेकर हमारे मंदिरों को तोड़ोगे। हमारे ज्ञानव्यापी पे आज, हमारे काशी विश्वनाथ पे आज भी वो ज्ञानव्यापी मस्जिद हमारे सीने पर खड़ी है। क्या हिंदुओं का कोई भावना नहीं होता? अरे पर कभी आहत नहीं होता? दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे आज भी देवी देवताओं थोड़ी ना अस्पताल जा रहे हुई है। मैं ये पूछती हूँ कि सौहार्द का जिम्मा, मैडम मैं पूछती हूँ कि सौहार्द का जिम्मा सिर्फ हिंदुओं के कंधे पे समाज ने क्यों डाल रखा है? आखिर कब तक ये गंगा जमुना तहजीब को हिंदुओं को ढोना पड़ेगा? कब सामने से ये चीज आएगी? तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कहें कि मेरा अकेले का जिम्मा नहीं है सौहार्द का, तो मैं भी भड़काने लगती हूँ। ये भी कोई बात नहीं हुई कि दूसरा आदमी भड़का रहा है। आपको लग रहा है कि आपके जो जुलूस है, आपके जो त्योहार है, उन पर हमला हो रहा है, तो हम भी दो चीजें बोल देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ मैडम कि हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी आई है कि उन्होंने अपनी जनरेशन को अस्त्र शस्त्र और शास्त्र तीनों से हमने अपनी जनरेशन को विमुख कर दिया। हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई मैडम लड़ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक आप उसकी साक्षी हैं, आपका मीडिया साक्षी है कि हर जगह आज हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने बचाव की लड़ाई लड़ रहा है। मैडम किस बात की बात कर रहे हैं हम लोग? 1907 आप आज कह रही है कि लोग विष बोल रहे हैं। 1947 में कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरी भारत मां के सीने के 2 टुकड़े कर दिए? तो आप 2025 में 1947 वाला माहौल थोड़ी ना बना देंगे। और ये वो केतकी जी, आप 2025 में 1947 का माहौल नहीं बना सकते ना। वेरी गुड मैडम, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। मुझे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। 2025 में हम मार्च में रहने की बात कर रहे हैं और सोचिए इसी 2025 में मैडम हम लोग को थूक के दूध पिलाया जाए, पनीर खिलाया जाए। आप कल्पना कर सकते हैं? तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। जो गरीब मुसलमान इलाज के लिए आपके अस्पताल में आ रहा है, और केतकी जी आप सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं। अगर एक विधायक होके आप ऐसे बयान देंगी तो एक गरीब मुसलमान जो आपके कंस्टिट्यूएंसी में रहेगा वो क्या सोचेगा? देखिए कि वो दोयम दर्जे का है, कि उसको हक नहीं है अस्पताल वो जाए। मैं विधायक होने के नाते मैं बाद में बयान दूंगी। मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया पहले बयान देना चाहती हूँ। संविधान ने मुझे भी अधिकार दिया है कि मैं अपनी बात कहूँ। मैंने स्पष्ट कहा कि अगर आपको मेरे साथ, इस बात की क्या गारंटी है मैडम कि हम लोग के कहीं पे साथ में हो, मेरे माथे का सिंदूर अगर किसी के कुर्ते में लग जाए
और उसके बाद बवाल ना मचे, इसकी क्या गारंटी? तब तो ये होने लगेगा, होली आया है, होली में किसी पे छींटे पड़ जाए तब तो ये होने लगेगा कि यूपी सरकार में तो ये सब होता है, यूपी सरकार के तो विधायक, मंत्री, अधिकारी सब यही सारा पूरा सिस्टम जो है वो बेचारे इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। केतकी जी, मैं तो मैडम। होली की बात भी नहीं कर रही। होली में 1947 से ये चीज चले आ सरकार रही है, आप कुछ दिशा निर्देश जारी कर दीजिए कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, और लोगों को उसका पालन करना पड़ेगा। मैं तो सीधा सीधा आपसे पूछ रही हूँ कि आपने अस्पताल को लेकर के जो बयान दिया है उससे हिंदुओं का अस्तित्व कैसे सुरक्षित होता है? नहीं तो आपने शस्त्र शास्त्र की बात की, अस्पताल में मुसलमानों को दूर रखने की बात हमारे किस शास्त्र में कही है? नहीं ये राजनीति है, तो मेरे महाराज जी ने तो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो इतना बड़ा काम किया है जो बलिया वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में कि बलिया को भी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। वो मेरे महाराज जी ने, मेरे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और इसलिए दिया है कि सबका इलाज हो सके। परंतु मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपको दिक्कत है तो जो मैंने बयान दिया उसमें आप स्पष्ट सुन सकती हैं, मैंने अगर जोड़ा है कि अगर आपको दिक्कत है हमारे साथ इलाज कराने में तो हम उसकी भी व्यवस्था, क्यों, मैं विधायक हूं, अगर उनको दिक्कत है तो मैं उनकी व्यवस्था कराऊंगी। इसमें मैंने क्या गलत कहा है? तो कल को फिर आप कोई शिकायत नहीं कर सकती अगर दूसरी तरफ से ना, अगर आपको, आप कह रहे हैं, एक मिनट मैडम इसको मैं और अच्छे से एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करती हूँ। अभी आपने कहा कि भाई होली का दिन और जुम्मे का दिन एक साथ पड़ रहा है, नमाज का दिन, तो वहां पे एक चीज ले आई गई ना कि भाई कोई बीच का रास्ता निकालो कि भाई ऐसे नहीं तो वैसे। वही मैंने कहा कि अगर आपको मेरी हर चीज से दिक्कत है तो भाई मेरे साथ इलाज कराने में भी तो दिक्कत होगी ना, और अगर आपको होगी तो आप मुझे बताइए, मैं उस विषय पे भी आपके साथ खड़ी हूँ, आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। मैंने कौन सा गलत काम कहा? तो फिर अलग वार्ड ही क्यों? कल को आप कहिए कि कोई डॉक्टर मुसलमान है, तो मुसलमान मुसलमानों का इलाज करे, नर्स मुसलमानों के वार्ड में रहे, अलग लगेगा। तो ये तो कहीं इसका कोई अंत ही नहीं है। ये तो बात कही ही नहीं, मैंने ये तो बात कही नहीं। देखिए मैडम, मैं उस मुसलमान के विरोध में हूँ, मैंने उन मुसलमानों के लिए ये बात कही जो एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मानते, जो हवलदार अब्दुल अंसारी को नहीं मानते, जो मोहम्मद समी, अभी आपने देखा मोहम्मद समी ने कितना बड़ा त्याग किया, वो भी एक मुसलमान है। मेरा सैल्यूट करने का मन करता है उस क्रिकेटर को, कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया कि अपने रोजे के व्रत छोड़कर और इस देश के लिए ट्रॉफी लेकर आए। परंतु जरा आप उनका फेसबुक खोलकर देखिए, उनके परिवार को भी नहीं छोड़ा गया, उनके परिवार तक को खींच के ले आया गया। आखिर वो कौन लोग हैं? मैं उस मानसिकता के खिलाफ लड़ रही हूँ मैडम, और अंत तक मैं लड़ूंगी। ये मानसिकता नहीं चलेगी। हम लोग यहाँ पे किसी का थूक, किसी का मलमूत्र ये अपने अंदर लेने के लिए नहीं तैयार बैठे मैडम, इसका विरोध होना चाहिए। तो कल को अगर दूसरी तरफ से असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को पीछे खींच लो, तो लोग फिर आपका ही एग्जाम्पल देंगे ना कि देखिए केतकी सिंह भड़का रही थी तो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी क्या ही गलत है? शुरुआत उन्होंने की मैडम, शुरुआत उन्होंने की। 15 मिनट का बयान भी बहुत सालों पहले आया था, पर हिंदुओं ने कोई बयान, मैं वही तो कह रही हूँ कि तो वो 15 मिनट की बात करेंगे तो आप अलग अस्पताल की बात कर देंगे। मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ, मैं भड़का नहीं रही हूँ, परंतु मैं ये कह रही हूँ कि हम कायर नहीं हैं। अगर आप 15 मिनट की बात करेंगे तो हम 5 मिनट की भी बात कर सकते हैं, पर हिंदुओं के ने कभी ये नहीं सीखा। हिंदुओं के डीएनए में है कि वो सबका स्वागत करता है, सबको अपने साथ लेकर चलता है, सद्भावना की बात करता है। परंतु मैडम मैं थक गई हूँ, हम हिंदू थक गए हैं एक तरफा सद्भावना निभाते। हमको ब्रेक चाहिए। सामने से भी तो कुछ आए, क्यों नहीं इन लोग खड़े होकर, जैसे मस्जिदों से ये ऐलान हो सकता है कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ के काफिर यहाँ से चले जाएं, तो क्यों नहीं उन मस्जिदों से ये ऐलान हो जा रहा है कि हिंदू त्योहार में सारे मुसलमान मंत्री बनाया जाएगा बाबू। ठीक है, देखिए केतकी जी, अगर आपको लगता है कि 15 और 5 मिनट की राजनीति इस देश में चलेगी तो किस दिशा में ये राजनीति जाएगी, ये फैसला मैं दर्शकों पर छोड़ती हूँ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।